You are watching our channel चलते चलते दो खबर। आज संसदीय कार्यवाही के दौरान बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पर बोलते हुए पुरी से पहली बार भाजपा के सांसद संबित पात्रा ने इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान घटित हुए बैंकिंग धोखाधड़ी के सबसे रहस्यमय और रोमांचक मामलों में से एक नागरवाला बैंकिंग फ्रॉड केस का मामला संसद में उठाकर जैसे कांग्रेस नेताओं की दुखती रगी दबा दी। संबित पात्रा ने बैंकिंग कानून संशोधन पर बोलते हुए दावा किया कि इंदिरा गांधी एसबीआई प्रकरण 1971 का सबसे रहस्यमय और रोमांचक बैंकिंग धोखाधड़ी का मामला था, जो कांग्रेस के शासनकाल की फोन बैंकिंग व्यवस्था को परिलक्षित करता है। इसके बाद तो जैसे संसद के शीतकालीन सत्र में पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कांग्रेस की ओर से संबित पात्रा की बात का विरोध करते हुए और इंदिरा गांधी के नाम को संसदीय कार्यवाही से हटाने की मांग करते हुए सांसद टी राजा और केसी वेणुगोपाल भड़क गए। इसी दौरान कांग्रेसी सांसदों ने चेयरमैन स्पीकर हाय हाय के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके जवाब में कैबिनेट मिनिस्टर किरण रिजिजू और वित्त मंत्री सीतारमण ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। संबित पात्रा ने बैंकिंग उद्योग में प्रणालीगत भ्रष्टाचार के बारे में बात की और खामियों को दूर करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। आइए पहले सुनते हैं कि संबित पात्रा ने संसद में कांग्रेस की फोन बैंकिंग व्यवस्था के बारे में क्या कहा और उसके बाद संसद में क्या क्या हुआ। आज मैं हाउस से एक निवेदन करूंगा। मैं पहली बार का सांसद हूं, सब ज्ञानी गुणी लोग बैठे। नहीं, आप भी ज्ञानी है सर, मैं आपके ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगा रहा। आप ज्ञानी गुणी लोग बैठे हैं। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि आज आप नागरवाला केस जरूर पढ़ें। हम पार्लियामेंट में खड़े हैं सर। I want to bring to your notice a famous case of 1971. May 24, 1971, there was a phone call. There was a phone call to the parliamentary branch of State Bank of India. Phone uthaya Mr. Malhotra, the bank manager, and he heard the voice of Mrs. Indira Gandhi, the then Prime Minister. Indira Gandhi said in 1971 to Nagarwala, 60 लाख रुपए दे दो, 60 लाख रुपए दे दो बैंक से निकाल करके नगरवाला जी को। 60 लाख रुपए बैंक से निकाल करके इंदिरा गांधी जी के कहने पर नगरवाला को दे दिया गया। बाद में इस पूरे इशू पे रेड्डी कमीशन बैठा। इंदिरा जी का नाम तो नहीं आया, मगर उनको क्लियरेंस भी नहीं मिली पूरी तरीके से। आज भी बैंकिंग फ्रॉड का थ्रिलिंग स्टोरी, मिस्टीरियस स्टोरी ऑफ द बैंकिंग फ्रॉड ड्यूरिंग Indira's time is Nagarwala case, phone banking system. Okay. Nishikant referred. Nishikant, sir, 94. Minister. Why you are laughing? Minister. Don't be a laughing stock. Don't be a laughing stock. Why you are laughing? 94. Now the honorable member is saying in 1971, Indira Gandhi picked up the phone and the loan was granted by State Bank. Is it within the bill? Yeah. Are you having any substantial evidence? Where is the evidence? Indira Gandhi is not in his house. Indira Gandhi is not in the house. Beyond the meets and bounds of the bill, you are referring to Indira Gandhi name without any reason and baseless allegations. But sir is permitting. What does it mean? Yes. What does it mean? Please, honorable members, sir, to you, sir, I draw my powers from what you laid in the rule number 94. We have to be within the ambits of the bill that is being discussed, the amendment that is being discussed. Here we are discussing the Indian banking sector and the amendment therein. So of course, the Nagarwala case is one of the foundations on which reforms of the banking sector are based. It is recorded, it is noted. It is a foundation on which the reforms of banking sector are based. And by the way, I would like to remind sir, honorable member, Indira Gandhi did not pick up the phone. Mr. Malhotra picked up the phone. He was the manager. Indira Gandhi, assumedly, Indira Gandhi ji was a caller. So you have got the whole thing wrong. रूल यू अरे एक मिनट सुन लीजिए। आप रूल के तहत बात रख सकते हैं, लेकिन चेयर के खिलाफ हाय नाराज आपने जो नारा लगाया, नाराज हो सकते हैं, आप नारा नहीं लगा सकते चेयर के खिलाफ। नंबर 1। नंबर 2, ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका है? ये बात करने का तरीका है? ये कोई बात करने का तरीका है? आपका नेता, आपका ये यहाँ कांग्रेस पार्टी का लीडर भी है, डिप्टी लीडर भी है। अगर ऐसा ही कोई भी उठ करके खड़ा करेगा
ऐसे मर्जी से बोलेगा। सदन ऐसे नहीं चलता है। आपको ऑथराइज किया है तो आप उठिए, मगर यह व्यवस्था का बात उठाया। राजा ने रूल को कोट करते हुए कहा, मैं इसीलिए बता रहा हूं, सबसे पहले चेयर के खिलाफ जो नारा लगाया चेयरमैन हाय हाय, ये बहुत गलत है और इसको जरूरत पड़े तो माफी मांगना चाहिए। दूसरा, निशिकांत दुबे ने जो बात, हमारे संबित पात्रा ने जो बात रखा है, उन्होंने एक एग्जिस्टिंग केस को बताया। कहानी उन्होंने मन गढ़ंत कहानी नहीं बनाया, एक एग्जिस्टिंग केस को उसने रेफर किया है। वो केस उन्होंने तो यहाँ डिस्कवरी नहीं किया है, इसलिए वो केस रिकॉर्ड में है। वो हम डिस्कवरी करके नया केस तो निकला नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसके लिए आज बहुत महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा हो रही है। आप बिल पे ही केंद्रित है, हमारे मेंबर भी बिल पे ही केंद्रित रख करके बात रखेंगे। आपके लोग भी बिल, I think while speaking the banking legislation, he actually crossed all the limits. Indira Gandhi ji was assassinated. She is a martyr of this country. She fought against Pakistan and won the war. Entire Indian are treating Indira Gandhi as a mother. I think I am reminding the members, when Pakistan war was won, Atal Bihari Vajpayee told Indira ji was a Durga at that point of time. Therefore, I think what word he used? What word he used, sir? Sir, he used the word. Indira Gandhi took the telephone and called the bank manager and asked the bank manager to be. Where he got there? Sir, he was witness there. Whether he was present there. My reply. I will say all this and more during my reply. But no, I have not finished yet. You may thank me afterwards. I have not finished yet, please. Sir, I like to appeal to you, sir. Since the point derived from, 94 and then said confine yourselves to the bill, I'm here wanting to hear and then wanting to reply. And you've taken a very considered call, sir. I respect your view that you would remove the name of former Chief Prime Minister. Equally, I think quoting Atal Bihari Vajpayee ji in the context of, he said she was Durga. We all respect Mrs. Indira Gandhi for her achievements. Of course, we equally remember her for emergency. But I think it is important. Vajpayee ji's name being quoted as though he said Mrs. Indira Gandhi is Durga is contentious. There's no proof. There are enough people who said he has not said that. Therefore, even that statement that Vajpayee ji said this should be equally removed. And you have taken a considered call, sir. Why? Mrs. Indira Gandhi is not respected? I said Mrs. Indira Gandhi is respected. Do you have an objection? I said Mrs. Indira Gandhi is respected. Do you have an objection on that? What is this, sir? What is this? K.C. Venugopal, member K.C. Venugopal is very, very clued into what I'm saying. And therefore he's saying, I'm challenging you. No, I'm appealing to you to remove Gogoi's complete statement. नागरवाला मामला, जिसे नागरवाला कांड भी कहा जाता है, यह मामला भारतीय बैंकिंग धोखाधड़ी की एक ऐसी घटना है जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम भी सामने आया था। 24 मई 1971 को वेद प्रकाश मल्होत्रा, जो भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा में मैनेजर थे, को एक फोन आया जिसमें उन्होंने उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आवाज सुनाई दी और उन्हें फोन पर कहा गया कि 60 लाख रुपए निकालकर नागरवाला को दे दो। हालांकि इस घटना के होने के वास्तविक विवरण पर कुछ विवाद भी है और ये विवाद होना समझ में भी आता है। बाद में नागरवाला बैंक में आए और मल्होत्रा ने उन्हें 60 लाख रुपए दे दिए। इसके बाद में मल्होत्रा ने रसीद प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री के आवास पर जाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें बताया गया कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया था। मल्होत्रा ने तब पुलिस को धोखाधड़ी की सूचना दी। एक दिन से भी कम समय में नागरवाला को हवाई अड्डे पर पकड़ा गया और गिरफ्तार किया गया और अधिकांश धन वापस प्राप्त कर लिया गया। 26 मई को नागरवाला ने अपराध स्वीकार किया और 10 मिनट की सुनवाई में उसे दोषी पाया गया। एस.के. अग्रवाल ने अपनी पुस्तक में इस मुकदमे की गति को कानूनी इतिहास में अद्वितीय बताया। नागरवाला को 4 साल की सजा सुनाई गई और हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई। जांच में यह पाना बताया गया कि नागरवाला ने ही मल्होत्रा को फोन किया और प्रधानमंत्री की आवाज में बोलते हुए दावा किया कि प्रधानमंत्री को तत्काल 60 लाख रुपए की आवश्यकता है। कुछ स्रोतों का कहना है कि यह राशि बांग्लादेश के लिए एक गुप्त मिशन के लिए चाहिए थी,
जबकि अन्य स्रोत बताते हैं कि यह बांग्लादेश के एक व्यक्ति के लिए मांगी गई थी। नागरवाला ने बाद में अपने कबूलनामे में इसे बहुत राष्ट्रीय महत्व का मामला कहा। उन्होंने मल्होत्रा से कहा कि वे रसीद प्राप्त करने के लिए बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क करें। मल्होत्रा ने पैसे निकालने के लिए सहमति जताई और उसी दिन बाद में नागरवाला को, जिन्होंने प्रधानमंत्री के लिए काम करने वाले कुरियर होने का दावा किया था, एक टैक्सी में पैसे सौंप दिए। 1977 में सरकार बदलने के बाद पिंगले जगनमोहन रेड्डी को इस घटना की जांच के लिए नियुक्त किया गया। आयोग की बैठक से पहले पत्रिका इंडिया टुडे ने घटनाओं के आधिकारिक संस्करण पर कुछ संदेह व्यक्त किए, जिसमें बैंक के आचरण और नागरवाला के इरादों पर प्रश्न उठाए गए थे। Thanks for watching चलते चलते दो खबर। Stay tuned with us for more interesting news analysis. Subscribe our channel and also press the bell icon to get immediate notification of new videos.